वैसे जब यहाँ पे आप चल रहे हो तो आपको ऐसे पैक रहना पड़ता है भाई, कहीं से भी ठंडी हवा आप तक ना पहुँच पाए, नहीं तो 2 मिनट के अंदर भाई फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। यहाँ पे आपका कोई मतलब हिस्सा काटना भी पड़ सकता है ठंड के मारे, मतलब काला हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। जो आपको ये काला इंजन दिख रहा है ना, ये यहाँ की माल गाड़ियों पे यूज़ होता है। बहुत ही पावरफुल इंजन होता है और 2-3 इंजन लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी होता है आयरन ओर को कैरी करना। यहाँ पे फेसबुक का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। बहुत ही दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सा सीन लग रहा है कि आपको पूरा बर्फ़ से जमा हुआ समुद्र है और उसके ऊपर लोग वॉक कर सकते हैं। लोग क्या, हम भी वॉक कर सकते हैं। आपको भी ज़रा वॉक करवाते हैं, चलो। ये देखो भाई, अभी मैं कोशिश कर रहा था उसके पास जाने की, लेकिन ये शिप तो मूव कर रहा है भाई। वो देखो पीछे जो शिप है ना वो चलने लग गया, तो मतलब अब मुझे पक्का हो गया ये आइस ब्रेकर शिप ही है। ये मुझे देखो क्या दिखाई दिया, ये देखो छेद है और इसके अंदर से ये बर्फ़ में अगर हटाऊँ तो मुझे समुद्र भी दिखाई दे रहा है भाई। नीचे बहुत ज़्यादा डीप नहीं है मतलब, पर यहाँ पे भी खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि कभी भी नीचे जा सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे तैर रहे हैं, देख पा रहे हो कितना खतरनाक सीन है यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे शिप भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक और शिप था जो अभी यहाँ से निकला, ये बर्फ़ को तोड़ता हुआ और वहाँ चला गया, यहाँ से स्टील उठा के वो पीछे निकल गया भाई। तो ये है भाई सबसे पास, जितना पास मैं जा सकता हूँ। यहाँ से देखो शिप हमारे को बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके तो जी, मेरा नाम है तरुण और मैं आपका स्वागत करता हूँ दुनिया के कुछ नॉर्दर्न मोस्ट इलाकों से। मैं हूँ इस समय आर्कटिक रीजन में, जो कि है दुनिया का, हमारी प्लेनेट अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट एरिया। इसमें मैं हूँ अभी नॉर्वे के एक शहर नार्विक में, जिसका ये मेरे पीछे ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे पीछे देखो लिखा हुआ है नार्विक। ये ट्रेन स्टेशन काफ़ी नॉर्दर्न मोस्ट माना जाता है, मतलब इस यूरोप का, स्कैंडिनेविया का, इस पूरे नॉर्डिक रीजन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेशन है। दुनिया के नॉर्दर्न मोस्ट स्टेशन की बात करेंगे तो वो कोई रशिया में कोई गांव है, साइबेरिया में आई थिंक, वो उसको नॉर्दर्न मोस्ट माना जाता है। लेकिन अगर इस रीजन की बात करें सारा, तो यहाँ का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन नार्विक, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से मैं एक ट्रेन राइड लेने वाला हूँ। ट्रेन लेके जाने वाला हूँ मैं स्वीडन। अभी हूँ मैं नॉर्वे में, नॉर्वे से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है स्वीडन, लेकिन स्वीडन से भी मैं बहुत अंदर जाने वाला हूँ। अभी तक की इस नॉर्डिक वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको पहले नॉर्वे दिखाया था, फिर मैं आपको स्वीडन ले गया था, उसके बाद मैं दोबारा से नॉर्वे वापस आया था क्योंकि मुझे एक नार्विक ये वाला शहर देखना बाकी रह गया था। अभी ये शहर देख के मैं वापस स्वीडन जा रहा हूँ। ये ट्रेन राइड यूज़ करने वाला हूँ। इस ट्रेन को भी आर्कटिक सर्कल ट्रेन ही कहते हैं क्योंकि ये ट्रेन सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में आती है। और बाकी आप यहाँ मेरे पीछे देखोगे तो एक यहाँ पे आपको बोर्ड लगे हुए देखेंगे, आर्कटिक ट्रेन। ये वही ट्रेन है जो ट्रेन मैं यूज़ करने वाला हूँ। पर यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत फन ट्रेन्स भी चलती है, मतलब अगर आपने, क्योंकि इससे नॉर्थ में आपको पता होगा नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, जो अरोरा लाइट्स होती हैं वो बहुत दिखती हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी फ़न वाली ट्रेन्स भी चलती हैं, जिसमें 3-4 घंटे आपको टूर करा के, एक रात को चलती है जिसमें आपको पूरी नॉर्दर्न लाइट्स, अगर आप लकी हो तो आपको दिख सकती है। मैं लकी था, मुझे पहले ही दिख गई थी, मतलब ट्रेन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, कोई टूर नहीं लेना पड़ा। मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले दिखाया था, मेरे को मेरे होटल से ही दिख गई थी। तो आप वो भी ट्रेन राइड ले सकते हो। पर मैं अभी ये ट्रेन राइड, लंबी ट्रेन राइड लेके जाने वाला हूँ। लुलेया एक शहर है स्वीडिश लैपलैंड में, बहुत ही ठंडा एरिया है, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। वहाँ पे का आपको दिखाऊंगा सारा सीन कैसे होता है। अभी मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन आने का। देखो यहाँ पे अक्सर ना ट्रेन के आगे ऐसा ही देखो, ये जमूरा सा भी लगा हुआ होता है, ताकि दोनों साइड पे लगा हुआ है, इस साइड पे भी लगा हुआ है, इस साइड पे भी लगा हुआ है। ये तो एक इंजन है खाली, जो मतलब क्लियरेंस वगैरह के लिए, मैकेनिकल काम के लिए। लेकिन अक्सर ट्रेनों के आगे भी लगा रहता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ को साफ़ करने के लिए अक्सर ऐसी ट्रेन के आगे ये चीज़ लगा दी जाती है, जो कि बर्फ़ सारी हटा देती है। अच्छा, यहाँ स्टेशन पे ही देखोगे ना आपको ये इंजन खड़ा हुआ दिखाई देगा, लोकोमोटिव जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसका नाम है बाइफ्रोस्ट। यहाँ पे इन्होंने इसकी पूरी कहानी भी लिखी हुई है, इसका नाम भी लिखा हुआ है बाइफ्रोस्ट, जो कि एक नॉर्डिक में इसका मतलब होता है कुछ। बाकी यहाँ पे ये खड़ा इसको इसलिए कर रखा है क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन बहुत ही हिस्टोरिक है, ये पूरा रेलवे रूट बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही सुंदर भी है। ठीक है, मैंने आपको 2 वीडियो पहले यहाँ की सुंदरता दिखा दी थी, कुछ हिस्सा मैंने इसका दिखा दिया था आपको क्योंकि मैं इसी रूट से आया था। तो इस बार भी जाते हुए मैं आपको ये हिस्सा नहीं दिखाऊंगा, आगे का हिस्सा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था, मैं वो वाली आपको ट्रेन राइड दिखाऊंगा कि दोबारा चीज़ें दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ की स्टोरी, क्यों ये रेलवे स्टेशन, क्यों यहाँ पे ये इंजन खड़ा कर रखा है, क्या कनेक्शन है इसका हिटलर से, क्या कनेक्शन है नाजी जर्मनी और वर्ल्ड वॉर से, वो सब कहानी, पूरी कहानी मैंने डिटेल्ड में पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी कि, और वही रीज़न था कि मैं इसी शहर में आया था। तो अभी बस ये ज़रा एक इंजन की मैं फ़ोटो खींचने आ गया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने यहाँ पे देखा नहीं था। और अभी हमारी ट्रेन आती है, तो ट्रेन में आपको मैं किरूना
तक का सफ़र नहीं दिखाऊंगा। किरूना एक स्टेशन है जहाँ पे मैं पहले आया था, ठीक है, जहाँ से मैं पहले ट्रेन लेके यहाँ पे आया था, उससे आगे फिर हम लुलेया जाएंगे। बहुत ही मतलब लंबा सफ़र होने वाला है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ है 10 बजे का और मैं लुलेया में पहुँचूँगा। नाम भी एक तो फ़नी सा है। लुलेया में मैं पहुँचूँगा लगभग 6:30 बजे के आसपास शाम को। तो लगभग हमारी ये 8 से 9 घंटे की हमारी ये ट्रेन राइड होने वाली है। स्वीडिश रेलवे हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी होती है स्वीडिश रेलवे, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। मतलब नॉर्वे की रेलवे महंगी होती है लेकिन स्वीडिश रेलवे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये स्वीडन की रेलवे है जो कि नॉर्वे में आने वाली है पैसेंजर्स लेने और फिर उसके बाद वापस स्वीडन चली जाएगी। ये देखो ये नार्विक का ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पे इन्होंने ये नेटफ्लिक्स की जो मूवी आई थी नार्विक, उसका पूरा बड़ा बैनर भी लगा रखा है। इतनी पॉपुलर है देखो यहाँ पे, क्योंकि इस शहर के नाम पे ही ये पूरी मूवी बनी हुई है। और ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। एक ये जानवर का स्टैचू भी रखा हुआ है, इसका नाम है वुल्वरीन। भाई देखना कितना खतरनाक लग रहा है, ऐसे स्टेशन के बीच में बिठा रखा है। इस मूवी की पूरी स्टोरी मैंने आपको जो रियल लाइफ में हुई थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर है। तो ये आ गई हमारी ट्रेन। ये एसजे जो साइन है ये ब्रांड है, ये एसजे मतलब स्वीडिश रेलवे। और देख लो भाई ऐसी ट्रेन होती है स्वीडन की। ये इंजन हो गया साथ में, ये बढ़िया ट्रेन के ऊपर देखो लिखा हुआ है लुलेया। यहाँ पे डब्बों पे लिखा हुआ होता है, आप उसी डब्बे में बैठना पड़ता है। जैसे ये दोनों डब्बे लुलेया जाएंगे, आगे इस ट्रेन में जाके और डब्बे भी कनेक्ट हो जाएंगे शायद, जो स्टॉकहोम जाएंगे जो कि कैपिटल है स्वीडन की। तो अभी देखो सब लोग अपना जाने लग गए। यहाँ पे अभी 2 ही डब्बे हैं, एक 17 नंबर है, एक 18 नंबर है। हम भी देखते हैं कि हमारी किस में है सीट। तो ये देख लो भी अंदर से कुछ ऐसी ट्रेन्स होती हैं। पिछले वीडियो में आपको ढंग से दिखा नहीं पाया था। देखो बहुत सही बनी हुई है। यहाँ पे सिंगल वाली सीट्स भी हैं और डबल वाली सीट्स भी हैं, ठीक है। और इस टाइप का कुछ माहौल है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इसमें एक काइंड ऑफ कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है। देखो ये यहाँ का कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी ये वो। यहाँ पूरा मेन्यू भी लिखा हुआ है, स्वीडिश में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है। बाकी रेट देखोगे तो पेप्सी 24 2 यूरो, मतलब 200 रुपये की पेप्सी। ओके, कॉफ़ी का रेट देखेंगे तो सैंडविच वगैरह भी हैं। सैंडविच आपको देखो रेनडियर के साथ भी आपको सैंडविच मिलेगा। है देखो थिन ब्रेड विद स्मोक्ड रेनडियर। यहाँ पे रेनडियर बहुत खाया जाता है आर्कटिक रीजन में, तो इस वजह से 35 का है। 35 हो गए आपके लगभग 300 रुपये के आसपास। सैंडविच तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए भाई नार्विक को बाय बाय कर रहे हैं। ये एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है नार्विक में मेन नार्विक सिटी को यहाँ के कुछ आइलैंड से। बाकी यहाँ पे काफ़ी टनल्स आती रहती हैं, बहुत सारी टनल्स हम क्रॉस करेंगे। अभी ना अनाउंसमेंट हुई है कि ये इस ट्रेन का हाईएस्ट पॉइंट है 350 मीटर्स अबव सी लेवल। और कुछ इस टाइप का देखो काइंड ऑफ खाई है, जॉर्ज है, और ये समुद्र से कनेक्ट करता है। मतलब नार्विक में समुद्र है और ये सारा यहाँ पे लेक्स हैं, तो ये लेक को समुद्र से कनेक्ट करता है। तो बहुत ही ब्लू वाटर है इसका, क्रिस्टल क्लियर, काफ़ी जमा भी हुआ है। तो अभी के लिए हम पहुँचे हैं एक स्टेशन पे, खूबसूरत सा स्टेशन है, इसका नाम है किरूना। एक बार को मैं डर गया था कि मेरी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरी ट्रेन नहीं चली है। ये खाली अभी इंजन चेंज हो रहा है, शायद यहाँ से आगे कुछ और डब्बे जुड़ जाते हैं। और पीछे वो ट्रेन हमारी खड़ी हुई है जो 2 डब्बे जिसमें हम थे। फॉर अ सेकेंड आई वाज स्केयर्ड दैट द ट्रेन इज गोइंग। भाई सही में जान निकल गई थी। मैं कहा यार ये ठंडी जगह पे, ये जो सिटी है किरूना, ये स्वीडन की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है। इसकी मैंने पूरी स्टोरी आपको मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिखाई थी, यहाँ की सिटी की स्टोरी भी। और यहाँ पे हमने एक आइस होटल देखा था जो कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा आइस होटल है, वो इसी शहर में ही है किरूना में। स्वीडन का पहला जो शहर आता है। और वेलकम टू स्वीडन अगेन, मैं करना भूल गया अब इस वीडियो में। और बाकी अभी हमारी ये ट्रेन खड़ी है, काफ़ी खूबसूरत सा स्टेशन है। और ये यहाँ पे पॉपुलर है यहाँ की आयरन और माइंस के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताता आया हूँ। पीछे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ये भी खड़े हुए हैं, जो कैरेजेस खड़ी हैं, मालगाड़ी खड़ी है, जिसमें ये आयरन और सारा यहाँ से भर के नॉर्वे में लेके जाया जाता है, जिसके पीछे ही पूरा वर्ल्ड वॉर की बैटल ऑफ नार्विक हुई थी। तो वो यही इन्हीं ट्रेन्स में जाया करता था। हालांकि वो पुराने डब्बे हुआ करते थे, अब ये नई ट्रेन्स आ गई हैं। बाकी हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे खड़ी है बिना किसी सिर पैर के मतलब बिना इंजन के यहाँ पे खड़ी है। देखते हैं अभी कितनी देर में यहाँ पे इंजन आएगा। बाकी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी ट्रेन
और उस टाइम पे बोल रहे थे कैफ़ेटेरिया बंद हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत कम ही होते हैं काम करने वाले, तो शायद जो चेंज करने वाला बंदा है वही कैफ़ेटेरिया चलाता है, हो सकता है भाई, ऐसा सीन यहाँ पे पता नहीं लगता है। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, स्टेशन का नाम है किरूना। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सही जगह है। और काफ़ी एक्सट्रीम ट्रैवलर्स ही यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल ही नॉर्थ आ जाता है, लैपलैंड में, प्रॉपर आर्कटिक रीजन में ये सिटी लोकेटेड है। सही है भाई। बाकी अभी देखते हैं, लगभग हमारा आधा रास्ता कवर हो चुका है, अभी टाइम हुआ है लगभग 1:30 बजा है, 1:30 से या 1:30 पौने 2 बजे हुए हैं। हम 6 साढ़े 6 बजे अभी लुलेया पहुँचेंगे, जो कि बिल्कुल दूसरा कोना आ जाता है स्वीडन का, मतलब ईस्टर्न कॉर्नर। ये देखो, ये आ गया है हमारा इंजन, कैसे बर्फ़ में से आता हुआ, बढ़िया लग रहा है ना भाई। थोड़ी सी इसमें स्मोक सी भी निकल रही है। अभी ये दूसरी पटरी पे आ गया है। हमारी ट्रेन तो देखो यहाँ खड़ी हुई है ये वाली पटरी पे, लेकिन ये दूसरी पटरी पे आया है। और अभी मेरे ख्याल से ये ना दूसरी साइड पे लगेगा, इसको अभी दूसरी साइड पे ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारी ना ट्रेन इसी साइड से आई थी और अभी शायद इसी साइड पे ही हमारी ट्रेन को वापस जाना है। तो अभी ये दो ही तो डब्बे हैं हमारे, छोटी सी ट्रेन है, और अभी ये उस साइड पे लग जाएगा, हमें वापस उसी साइड पे ही जाना है। Service number 95 with departure time 14:04 to Gällivare, Boden, Luleå। भाई छोटा सा स्टेशन है और इस पे देखो 11 रेलवे ट्रैक, 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं हम। ये देखो 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं भाई, कमाल है ना यार। ये देखो किरूना के टाउन में ना ये भी लगा रखे हैं, देखो बंदे ये आयरन की उठा रहे हैं, पटरी उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन माइन यहीं पे ही है, तो यहीं से ही आयरन निकलता था, और इन्होंने थोड़ा सा इसे पिक्चराइज़ कर रखा है रेलवे स्टेशन पे। बाकी ये देखो, अभी हमारा इंजन आ गया है। ये यहाँ का स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, और लिखा भी हुआ है इसके ऊपर किरूना, एक ही कमरे का स्टेशन बना हुआ है। बाकी अभी ये ट्रेन हमारी यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। जो आपको ये काला इंजन दिख रहा है ना, ये यहाँ की मालगाड़ियों पे यूज़ होता है, बहुत ही पावरफुल इंजन होता है, और 2-3 इंजन लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत हैवी होता है आयरन ओर को कैरी करना। ये देखो ये आ गया, अभी ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इतना सही लग रहा है ना, बर्फ़ के अंदर ऐसे सिस्टम पूरा सेट होता है। और यहाँ पे एक भाई साहब पहले ही खड़े हुए हैं जो इसको कनेक्ट कर देंगे। तो जी ये पहुंच गए हम लुलेया सेंटर, इसका मतलब है। बहुत ही छोटा सा यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो एक और भी ट्रेन खड़ी हुई है, नॉरटैग। ये इसमें भी हम ट्रैवल करेंगे अभी कुछ इसके अगले पड़ाव में। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, छोटी सी ट्रेन हमारी, 2 डब्बों वाली ट्रेन। तो ये है भाई ट्रेन, और ये हमारी ट्रेन की टीटी थी, अपने घर वापस जा रही है। और वैसे ना स्टेशन से बाहर निकलने के लिए देखो कुछ नहीं है, यहाँ से आप बाहर निकले, ये सड़क आ गई, सीधा ही सड़क है, सीधा सड़क पे ही ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, जबकि ये शहर बहुत बड़ा है। ओके, तो जी नए दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो वही पुराना है। अभी तक इस वीडियो में आपने देखा कि मैं नार्विक, जो कि एक नॉर्वे में शहर है, नॉर्वे का एक काफ़ी नॉर्थ में शहर है, वहाँ से मैं पहुँचा था लुलेओ नाम के शहर में, जो कि काफ़ी बड़ी सिटी है। मतलब अभी तक की स्वीडन सीरीज़ में, स्वीडन के कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक नॉर्बोटन कंट्री दिखाई थी, नॉर्बोटन प्रोविंस दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको यॉर्कमॉक और मतलब जो भी आर्कटिक रीजन के आपको जो टाउन दिखाए थे, वो सारे नॉर्बोटन प्रोविंस में ही आते हैं, क्योंकि नॉर्बोटन प्रोविंस नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है स्वीडन कंट्री का, और उसकी कैपिटल है ये सिटी, जिसका नाम है लुलेया, जिसमें मैं अभी पहुंचा हूं। इसकी लगभग अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, लगभग 80,000 लोग इस कैपिटल सिटी में रहते हैं। और ये सिटी पॉपुलर है यहाँ के पोर्ट की वजह से। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ बॉथमिया है, जो कि मतलब समुद्र है, लेटर ये नॉर्थ सी से जाके कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उसके अंदर इसका बहुत बड़ा पोर्ट है, और यहाँ का पोर्ट यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ से आयरन ओर निकलता है। जैसे मैंने आपको नॉर्थ में भी दिखाया, जो किरूना शहर था वो भी इसी प्रोविंस के अंडर ही आता है, और वहाँ से जो आयरन ओर निकलता है। और यहाँ पे शायद कुछ और भी माइंस हैं। एक यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है SSAB करके, जो कि स्टील बनाती है। काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पे काम करते हैं। मैं भी एक होस्ट के पास रुका हुआ हूँ, वो इंडियन है।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी इंडियंस काम करते हैं और ये मतलब मेनली जो यहाँ पे इंडस्ट्री है वो है स्टील की, आयरन ओर की, और इसी स्टील और आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ का पोर्ट यूज़ किया जाता है, समुद्र। ठीक है, अभी उसमें मैं समुद्र पे भी लेके जाऊँगा, बहुत ही बढ़िया कहानी है क्योंकि यहाँ का समुद्र जम जाता है। अभी हम उसी समुद्र पर वॉक करने वाले हैं, अभी आपको मैं लेके चलूँगा। और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, यहाँ पे फेसबुक का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, क्योंकि मतलब जो ये डेटा सेंटर्स होते हैं इनको ज़रूरत होती है कोल्ड जगह पे रहने की, और ये जगह बहुत ही कोल्ड है। मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होगे रेलवे ट्रैक्स कैसे सब कुछ जमे हुए हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री, -35 डिग्री इतना तक ईजिली चला जाता है। अभी के टाइम में नहीं है, अभी लगभग -7 -8 डिग्री है, लेकिन -30 तक आराम से चला जाता है यहाँ पे। और जो ये डाटा सेंटर्स होते हैं इनको ज़रूरत होती है ठंडे टेम्परेचर की, तो इस वजह से फेसबुक का यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा सेंटर है और भी कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रही है ये जगह। तो यहाँ पे थोड़ा सा IT सेक्टर भी डेवलप होने लगा है, इसकी वजह से अपने इंडिया के और ज़्यादा इंजीनियर्स यहाँ पे आने लगे हैं, तो थोड़ी बहुत है यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी। तो अभी जो मेरा प्लान है वो है यहाँ के जो सी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इस लुलिया के अंडर भी लगभग 1300 आइलैंड्स आते हैं, और वो सारे आइलैंड्स, कुछ एक आइलैंड उनमें से मतलब आप समुद्र के ऊपर चल के जा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब समुद्र इतना ज़्यादा जम चुका है या आर्कटिक के अंदर, आप यहाँ पे चल के जा सकते हो। तभी मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ पे एक पास में एक आइलैंड है, उसके ऊपर मैं जाने वाला हूँ, लेकिन समुद्र के ऊपर चल के। ज़रा आपको ये भी एक्सपीरियंस दिखाते हैं। तो ये है भाई यहाँ की जमी हुई ज़िंदगी। देखो यहाँ पे सड़कें वड़कें सब जमी ही रहती हैं, क्योंकि पूरा आर्कटिक रीजन में ऐसा ही होता है। विंटर के महीने ना रोड यहाँ पे मतलब साफ़ आपको मिलेगी ही नहीं। नॉर्वे में आपको ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्वे में कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे लगातार साफ़ करते रहते हैं, और मतलब गर्मी भी हल्की हल्की आती रहती है, मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हीं के ऊपर ही ज़िंदगी चलती रहती है। बस यहाँ पे ऐसे करके ना ये बजरी सी डाल देते हैं इसके ऊपर, देखो बजरी पड़ी होगी, तो इसकी वजह से पैदल चलने वाले को और गाड़ियों वालों को थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी पैदल चलने वाले लोग भी ज़्यादातर आपको जूतों के अंदर ना वो ग्रिप से लगा के चलते हैं, मतलब एक वो होती है नोकीले नोकीले कील से होते हैं, यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो लोग वो लगा के चलते हैं ताकि बार बार फिसलते ना रहें। बाकी इन्हीं के ऊपर ही गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब सबको आदत पड़ जाती है पूरी ज़िंदगी जीने की इसी के हिसाब से। बाकी अभी मैं यहाँ पे ना यहाँ के ओशन की तरफ, यहाँ के समुद्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, ताकि वो आइलैंड की तरफ हम पैदल चल के जा सकें। आपको मैं ये वाली लाइव भी दिखा दूँ। बाकी यहाँ पे बताते हैं एक आइस रोड भी है, कि इसी समुद्र के ऊपर ना लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, मतलब ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, और मतलब एक जगह से दूसरी जगह आइलैंड पे जाना हो तो बजाय कि कोई पुल लेने के या रोड लेने के या फेरी लेने के, सिर्फ समुद्र के ऊपर ही गाड़ी चलाने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जमा हुआ होता है। तो वो भी देखते हैं अगर कोई गाड़ियाँ चलती हुई दिखती हैं तो। ये देख लो भाई, ये सिटी सेंटर से निकलते ही यहाँ पे देखो बहुत ही ख़तरनाक सीन आ चुका है। ये पीछे जो आप सारी ये बर्फ़ की चादर देख रहे हो, बड़े बड़े जो देख रहे हो, पूरा समुद्र है सारा ये भाई, सारा ये सी का एरिया है, गल्फ़ ऑफ बोथनिया। और इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, जैसे आप पीछे देख पा रहे हो कि वहाँ पे एक आइलैंड भी है। और यहाँ पे ना पीछे कुछ शिप्स भी खड़े हुए हैं, जो कि बीचों बीच खड़े हुए हैं, और उसके आसपास सिर्फ बर्फ़ की चादर है। पता नहीं क्या सीन है। मैं सोच रहा हूँ कि पैदल, कुछ लोग पैदल चलते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा पैदल चल के जाते हैं और इन शिप के पास जाते हैं और देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मैंने सुना है एक आइस ब्रेकर शिप्स भी होते हैं, जो मतलब शिप्स चलते हैं और बर्फ़ को तोड़ते रहते हैं, तो शायद हो सकता है ये आइस ब्रेकर शिप हो। कोशिश करते हैं ज़रा इसके पास जाके देखते हैं, पता लगाते हैं क्या है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे लोगों ने समुद्र के ऊपर कैंपिंग भी कर रखी है। वो कुछ जो सामी लोगों के टेंट होते हैं, टिपी बोलते हैं इनको, वैसे कुछ टेंट्स भी लगे हुए हैं, तो उनके अंदर भी जाके देखते हैं क्या माहौल है। पर बहुत ही दिलचस्प, मतलब इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग सा सीन लग रहा है कि आपको पूरा बर्फ़ से जमा हुआ समुद्र है और उसके ऊपर लोग वॉक कर सकते हैं। लोग क्या, हम भी वॉक कर सकते हैं। आपको भी ज़रा वॉक करवाते हैं, चलो। ये देखो भाई, अभी मैं कोशिश कर रहा था उसके पास जाने की, लेकिन ये शिप तो मूव कर रहा है भाई। वो देखो पीछे जो शिप है ना वो चलने लग गया, तो मतलब अब मुझे पक्का हो गया ये आइस ब्रेकर शिप ही है। तो इसके तो पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तो भाई चले जा रहा है और अब हम बहुत दूर हैं अभी इससे। पर वैसे कोशिश करते हैं और अंदर जाने की। और देखो यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे अपने कुत्ते को भी घुमा रहे हैं कैसे बीच में, और वहाँ पे भी आपको लोग दिखेंगे अपने कुत्तों को घुमाते हुए। ज़रा हम भी थोड़ा सा इसकी सैर करके आते हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे आपको ना जगह जगह ये देखो टायर के मार्क्स दिखेंगे। ऐसे टायर के मार्क्स ना हर जगह बने हुए हैं, जहाँ भी आप देखोगे आपको टायर के मार्क्स मिलेंगे। और वैसे ही मैंने पढ़ा था यहाँ पे ना कि लिखा हुआ था कि अगर आप
कोई फ़न एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे गाड़ी रेंट पे ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो, आप यहीं रहते हो और यहाँ पे आके आप मस्त ड्रिफ्टिंग कर सकते हो इस बर्फ़ के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी होती है। अगर आप आ रहे हो नॉर्थ में तो यहाँ पे इसी कर सकते हो और आप बकेट लिस्ट पे राइट मार सकते हो कि समुद्र के ऊपर मैंने ड्रिफ्टिंग कर दी गाड़ी की। ठीक है, बाकी वो शिप तो अभी निकल चुका है यहाँ से, अब बढ़ रहे हैं। बीच में एक आइलैंड है, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर अगर हम समुद्र के ऊपर चलते रहेंगे तो उस आइलैंड की तरफ जरा हम बढ़ रहे हैं अभी। ये आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये काफ़ी शिप्स खड़े हुए हैं। जैसे एक ये शिप खड़ा हुआ है, ये शायद ऑयल ले जाने वाला है, ऑयल टैंकर है। एक यहाँ पे भी खड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ देखो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये तो अभी मूव नहीं कर पाएंगे। अगर इनको मूव करना होगा तो मुझे लगता है कि वही आइस ब्रेकर शिप को बुलाना पड़ेगा जो पहले बर्फ़ तोड़ेगा। बाकी यहाँ पे कुछ पास में मेरे को दिख रही है बर्फ़ टूटी हुई, तो मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन ना चलना भी यहाँ पे बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे ट्रैक्स ढूंढने पड़ते हैं, अदरवाइज़ देखो ये देखो मेरा पैर ऐसे बर्फ़ में चला गया और इसके नीचे पूरा समुद्र है, तो भाई ये टूट भी सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी जो जैसे ये पूरा रास्ता बना हुआ है कि गाड़ी या फिर कोई जेसीबी वगैरह गई है मशीन, तो उसके रास्ते को फॉलो करते हुए इसके टायर मार्क्स पे अगर हम चलते रहेंगे तब तो सेफ़ है। अगर हम कच्ची बर्फ़ में जाएंगे ना, ये देखो मेरा पैर कैसे अंदर गया और इसके नीचे पूरा समुद्र है, तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो एक चलते चलते ना काफ़ी दूर निकल आए। वो देखो जो लुलेया का जो मेन सिटी है वो पीछे रह गया और अभी हम एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अबे ये क्या है? ओ ये देखो, ये मुझे देखो क्या दिखाई दिया, ये देखो छेद है और इसके अंदर से ये बर्फ़ में अगर हटाऊँ तो मुझे समुद्र भी दिखाई दे रहा है भाई। नीचे बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, यहाँ से लगा लो कोई 1-1.5 फुट की गहराई होगी। ये देखो मैं आपको भी थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये देखो 1-1.5 फुट के बाद आपको समुद्र है, तो उसी की इतनी मोटी चादर है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो भाई ये डेंजरस हो सकता है, तभी करके मैं उस अभी तक शिप के पास नहीं गया, क्योंकि यहाँ तक तो ट्रैक बना हुआ था। ये देखो ट्रैक को फॉलो करता आ रहा हूँ, हालांकि पुराना ट्रैक है, कुछ दिन पुराना ट्रैक है, बट स्टिल थोड़ा सेफ़ लगता है। लेकिन अगर मैं कच्ची बर्फ़ में निकल गया तो पता ही नहीं लगता कहाँ मेरा पैर नीचे जाएगा और इस ठंडे पानी में दफन हो जाएगा आपका सोल रोवर। तो इसलिए अभी तो मैं नहीं ट्राई कर रहा। मैं देखता हूँ कोई अगर मुझे ट्रैक मिलता है उस हार्बर तक या जो शिप के पास जाने के लिए, ताकि थोड़े ये जो हमारे को ये आइस ब्रेकर शिप हैं ये दिख पाएँ। बाकी अभी तो हम ये आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग पहुंचने वाले हैं आइलैंड की तरफ। ये देखो यहाँ पे आपको कुछ लोग देखेंगे, अपनी स्लेज है उसके ऊपर चल रहे हैं और साथ में कुत्ते को भी भगा रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। पीछे कुछ लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं। यहाँ पे ना एक ट्रैक सा बना हुआ है, अभी आपको मैं ट्रैक भी दिखाता हूँ। उसके ऊपर लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, टूरिस्ट नहीं है, यहाँ के लोकल लोग हैं। तो भाई बहुत सही माहौल लग रहा है, बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है यहाँ पे ये सब कुछ। ये देखो यहाँ पे एक तो ये ट्रैक बना हुआ है जिसके ऊपर देखो थोड़ी मतलब फ्रेश बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ठीक है, और ये देखो ये एक बर्फ़ की लेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखो ये तो यहाँ इन्होंने बीट करके एक तो ये लेयर बना रखी है, और एक इसके बगल में देखोगे ये देखो ये पूरी भाई बर्फ़ की चादर, नीचे आपको पूरा ओशन दिखाई देगा। ओ भाई साहब देखो कितनी मोटी सिल्ली है, और ऐसे करके इन्होंने पूरा बना रखा है पूरा वहाँ शहर तक का। तो लोग इसके ऊपर आइस स्केटिंग करते हुए चलते हैं, और लोग आप ऐसे पैदल भी इसके ऊपर फिसल सकते हो, मतलब भाग भाग के, और आइस स्केटिंग कर सकते हो इसके ऊपर। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी है, और यहाँ से पूरा आपको दूर तक ये आपको ऐसा करके रोड बना हुआ दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे आइस रोड। भाई बहुत ही सही सीन बना रखा है। तो देखो ये देखो लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये मैडम यहाँ पे जॉगिंग कर रही है, मतलब भाई सुबह सुबह का टाइम है, जॉगिंग कर रही है इसी बर्फ़ की चादर के ऊपर। तो ये भाई लोकल लाइफ लोग ना यहाँ पे जीना सीख लेते हैं, और इन्हीं बर्फ़ को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं अपनी डेली लाइफ जीने के लिए। अब ये पूरा यहाँ से रनिंग करते हुए वो देखो इतना दूर ये पूरा जो शहर है वहाँ तक जाएगी, और वहीं से ये आई होगी प्रोबेबली। भाई कहाँ पे समुद्र है कहाँ पे ज़मीन है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज देखो अभी मैं यहाँ पहुँच गया। ये एक लकड़ी का ऐसे बना हुआ है काइंड ऑफ जेटी, जहाँ पे मतलब बोट्स को डॉक किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम चढ़ के ही ऊपर जा सकते हैं। मैं ज़रा ऊपर चलता हूँ। ये हम आइलैंड पे पहुँच गए हैं, छोटा सा आइलैंड है, इसके उस तरफ पे फिर समुद्र है, और फिर आगे फिर बड़ा जो इनका मेन लैंड है, क्योंकि मैंने बताया ये इसको बोलते हैं बे ऑफ गॉथनिया, गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो अभी ये एक लुलेया लायंस क्लब नाम से कोई जगह बनी हुई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसे तो मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ, घुसना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा पास से देख लेते हैं। अभी विंटर का टाइम है तो शायद क्लोज़ ही होगी, और वैसे अदरवाइज़ अगर यहाँ पे एंट्री नहीं होती तो लोग लिख देते हैं भाई नो प्राइवेट एंट्री। आई थिंक यहाँ पे अभी हम जा सकते हैं। बहुत सही है यार, समुद्र और आइलैंड के ऊपर बना हुआ एक क्लब।
तो इस आइलैंड पे जो ये लाइक क्लब मिला है बाकी भाई बहुत सही बना रखा है। देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसे छोटी छोटी हट्स बनी हुई हैं। इन हट में किसी में रेस्टोरेंट है, किसी में क्लब है, लेकिन अभी के टाइम में सब कुछ क्लोज है। देखो यहाँ पे सिटिंग भी बना रखी है लोगों के बैठने के लिए, पार्टी करने के लिए, कुछ आग लगाने के लिए बॉनफायर वाला सीन भी बना रखा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पे स्कीज़ रखी हुई हैं, मतलब अलग अलग कंपनी की। हालांकि ये तो खाली डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं। और दीवारों पे भी आप देखोगे यहाँ पुरानी पुरानी स्कीज़ लगा रखी हैं। तो मतलब वैसे पूरा यहाँ पे सीज़न चलता है। अभी आज बंद है, अब पता नहीं क्यों सिर्फ आज ही आज बंद है या फिर इस सीज़न में बंद रहता है, पता नहीं, ये मुझे पता नहीं। बाकी यहाँ पे देखो एक पुरानी टाइप की स्की भी लगा रखी है। ये किसी जानवर का फर है, मुझे लग रहा है वाइल्ड बोर या फिर रेनडियर का हो सकता है, तो इस टाइप से कर रखा है। बाकी इसके दूसरी साइड पे देखोगे तो दूसरी साइड पे भी सारा जमा हुआ समुद्र है। पीछे मुझे एक मेनलैंड दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और वहाँ पे पीछे कुछ शिप्स भी खड़े हुए हैं। तो मतलब ये आइलैंड बिल्कुल बीचों बीच है और इसके चारों तरफ सारा समुद्र ही है जमा हुआ, जो कि पता नहीं लगता कि समुद्र है क्या है। तो भाई बहुत ही तगड़ा सीन है। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देखा है। जमी हुई लेक्स के ऊपर मैं घूमा हूँ, लेकिन जमे हुए समुद्र के ऊपर और एक आइलैंड पे पहुंच जाना जस्ट वॉक करके, ये तो भाई क्रेज़ी सीन हो गया। बाकी यही है, स्कैंडिनेविया में, इस पूरे नॉर्डिक रीजन में आपको ऐसी ऐसी नेचर दिखाई देगी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हो। और वैसा ही कुछ मैंने आपको आज के वीडियो में आपको मैंने दिखा दिया चीज़। तो अभी ऐसी ही स्केटिंग करते हुए ना वहाँ पे एक शिप खड़ा हुआ है, मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को एक बहुत बड़ी फैसिनेशन है। मेरे को ना ये बर्फ़ के अंदर खड़े हुए शिप देखने हैं पास से, मतलब कि ऐसे बर्फ़ की पूरी चादर है और उसके बीच में ऐसे शिप खड़ा हुआ है। और अगर वो चल रहा हो तो और भी बढ़िया, आइस ब्रेकर दिख जाए तो और भी बढ़िया। वो हमारे से मिस हो गया, वो एक शिप जो निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक और खड़ा हुआ है। अगर क्या पता ये भी मूव करे थोड़ी देर में, तो इसकी ज़रा पास चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भाई साहब एक ये आइस का स्कूटर लेके कैसे कच्ची बर्फ़ पे चल रहे हैं, तो ये भी एक स्पोर्ट होता है भाई। कैसी मस्ती हो भाई साहब, फुल फन है यार ये तो। और ये लोकल लोग हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है जो यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, लोकल लोग हैं, अपना ऐसी मस्ती काट रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखो ये रास्ते से कवर करते हुए ये वो पीछे वो आइलैंड रह गया। ये देखो छोटा सा आइलैंड है जहाँ से हम आए, और इसके इधर ना अब हम एक ये मरीना पे पहुँच गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है NBB मरीना, और यहाँ पे कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह हैं, और इसके इधर वो शिप है जो एक मुझे दिख रहा था। लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये शिप थोड़ा सा शायद रेस्टोरेंट टाइप से था, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी कॉन्सेप्ट चलता है रेस्टोरेंट वाले शिप का। वही था भाई जो सोचा था वही निकला। ये देखो ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, फरजान इसका नाम है, और बिस्ट्रो बार, और साथ में ब्रीगा शायद रेस्टोरेंट को बोलते होंगे। अभी के लिए क्लोज़ है, और ये भी काफ़ी सही लग रहा है। वैसे तो एक देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, तो ये मूव नहीं करता है, ये स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रहता है। लेकिन ये पूरा इसके अंदर सिस्टम वगैरह बना रखा है। अभी तो बंद है, अंदर लाइट तो जल रही है, लेकिन बाकी यहाँ पे पूरा ये एरिया ऐसे अबैंडन्ड सा लग रहा है। अभी के टाइम में यहाँ पे कोई है नहीं है, पर सही लगा ये वाला शिप भी देख के। और बाकी जो शिप है हमारे वहाँ पीछे हमारे को दिखाई दे रहे हैं, और पीछे आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी दिखाई दे रही होंगी। वो यहाँ पे SSAB जो स्टील की फैक्ट्री मैंने आपको बताई वो है, तो वो उसकी वजह से ही वहाँ पे शिप्स आते जाते रहते हैं। पोर्ट का एरिया है, पता नहीं वहाँ जाना भी अलाउड है कि नहीं। बाकी मैं फिर भी थोड़ा बहुत तो ट्राई करूँगा, ये चुल तो हमारे को बहुत ज़्यादा है। ये देख लो भाई, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच गया हूँ इन शिप्स के अभी को। और मतलब पर यहाँ पे भी ख़तरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी भी नीचे जा सकते हैं लोग। यहाँ पे वॉक नहीं कर रहे, कोई आता भी है तो वही आसपास स्नोमोबाइल वगैरह लेके आता है या स्की से आता है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है समुद्र के ऊपर, इस बर्फ़ की चादर के ऊपर, आई मीन। पर अभी देखो एक यहाँ पे ये शिप खड़ा हुआ है, एक वो शिप खड़ा हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ जितना इनके पास जा सकूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे बर्फ़ टूटी टूटी सी है, तो मुझे लग रहा है कि जो पहले जो शिप गया था वो यहीं से गया था। बाकी यहाँ पे चलते हुए ना, अभी तो मैं थोड़ा सा उतार देता हूँ। वैसे जब यहाँ पे आप चल रहे हो तो आपको ऐसे पैक रहना पड़ता है भाई, कहीं से भी ठंडी हवा आप तक ना पहुँच पाए, नहीं तो 2 मिनट के अंदर भाई फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। यहाँ पे आपका कोई मतलब हिस्सा काटना भी पड़ सकता है ठंड के मारे, मतलब काला हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। बाकी अभी मैं कोशिश करता हूँ जितना पास जा सकूँ आपको दिखा पाऊँ। ये देखो अब ना चलते हुए ऐसे हो रहा है, पैर अंदर जा रहे हैं, और कब पैर जाएगा बिल्कुल ही सीधा समुद्र में, ठंडे आर्कटिक समुद्र में, पता नहीं लगेगा। बाकी देखो काफ़ी पास पहुंच गए हैं अभी हम। ये एक और पैरों के निशान है, पता नहीं ये जा रहे हैं आ रहे हैं, पर ये बहुत बड़े पैरों के निशान है। ये कोई बंदा स्नो शू के साथ गया हुआ है। ये किसी इंसान के पैर तो नहीं हो सकते इतने बड़े, क्योंकि अगर मेरा जूता भी देखोगे मैं 9.5 नंबर डालता हूँ और ये इसका आधा आ रहा है, तो ये पॉसिबली स्नो शूइंग है, कोई जूतों के साथ गया है। हम बने हुए हैं शेर ऐसी,
ओ यहाँ देखो कैसे टूटी टूटी बर्फ़ है सारी। ये होता है जब जैसे कोई आइस ब्रेकर शिप जाता है ना, तो ये देखो यहाँ मेरे को लगता नहीं इससे पास जाना ख़तरे से खाली होगा, क्योंकि किनारे किनारे पे हो सकता है बर्फ़ बिल्कुल ही कच्ची होगी हो, क्योंकि उसके आगे बिल्कुल टूटी हुई है। देखो आप कैसे बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे तैर रहे हैं। देख पा रहे हो कितना ख़तरनाक सीन है यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे शिप भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक और शिप था जो अभी यहाँ से निकला, ये बर्फ़ को तोड़ता हुआ और वहाँ चला गया, यहाँ से स्टील उठा के वो पीछे निकल गया भाई। अभी ये तैर नहीं रही क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है कि दोबारा से जमता जा रहा है सब कुछ सीन। तो देख लो भाई कितना ख़तरनाक सीन है। हिम्मत मार के मैं आ ही गया, लेकिन इससे आगे मुझे लगता नहीं है मुझे जाना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड भी कह रही है कि भाई मत जा, इससे आगे मरेगा। तो ये है, मैं यहीं से दिखाता हूँ। बाकी अभी हम इसके किनारे किनारे से कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से एक पीछे एक रोड जाती हुई दिखाई दे रही है, तो रोड के पास चले जाएं। यहाँ तो अभी वैसे जम चुका है, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि मेरे को कई जगह पे पानी भी तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब पानी भी ऊपर सतह पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अभी ये पूरी तरीके से जमी नहीं है। अभी शिप को गए हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग आधा पौना घंटा हुआ होगा। तो आधे पौने घंटे में कुछ हद तक दोबारा से जम चुका है पानी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जमा है। तो इसके ऊपर चलना तो भाई मौत को बुलावा देने वाला खेल होगा, तो वो तो नहीं करते। इसे किनारे किनारे ज़रा चलते हैं और शिप के जितना पास जा सकें। ये देखो जहाँ अभी हम पहुँच गए हैं शिप के और ज़्यादा पास में आ गए। यहाँ पे भी देखो आपको ऐसे बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे। ये सारे यहाँ से कभी शिप निकला होगा कुछ एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले, और उसकी वजह से सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ टूट के ऐसे तैर रही थी, फिर ये दोबारा जम गई। अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरे वाला सीन है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चुल बहुत ज़्यादा है। और ये देखो ये शिप भी, इसके आगे तो बिल्कुल पानी दिखाई दे रहा है भाई। ओ हो, यहाँ से तो अभी बिल्कुल वो शिप निकला ही है ताज़ा ताज़ा, तभी यहाँ पानी पानी सा दिखाई दे रहा है। और ये दूसरा शिप भी ऑन है, हो सकता है कुछ घंटे में ये भी चलना शुरू हो जाए। बाकी मेरे पीछे देखोगे तो सारा धुंधला हो गया, क्योंकि अब बर्फ़ का तूफ़ान भी आना शुरू हो गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई है और हवाएं भी चल रही हैं, उसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो भाई पूरा सीन सस्पेंस वाला बनता जा रहा है। तो ये है भाई सबसे पास, जितना पास मैं जा सकता हूँ। यहाँ से देखो शिप हमारे को बहुत पास से दिखाई दे रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे भाई बिल्कुल ही पानी पानी सा दिखाई दे रहा है। ये देखो ये सारा पानी है, यहाँ से शिप अभी अभी निकला है, तो ये हल्की हल्की बर्फ़ की लेयर जम गई है, लेकिन इसके ऊपर पैदल नहीं चल सकते, ये 1 मिनट से पहले टूट जाएगी। बाकी ये शिप देख लो, ये एक स्वीडिश शिप है, इसके ऊपर स्वीडन का आपको फ्लैग भी लगा हुआ दिखाई देगा। इस शिप का नाम है ATLE नोब कोपिंग, और अभी भी इसमें काम चल रहा है। तो मुझे लगता है मूव करेगा, पता नहीं कब आए, घंटों में मूव करे या दिनों में मूव करे। काफ़ी बार इनको लोडिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है। सेम इसके साथ भी है, देखो इस शिप के अंदर भी लाइट्स वगैरह जल रही हैं। इस शिप का नाम है वेस्टान हव, और इसके ऊपर फ्लैग तो नहीं लगा हुआ, तो पता नहीं है कहाँ का है। हाँ स्वीडिश फ्लैग ही है, देखो इसके आगे भी टॉप के ऊपर स्वीडिश फ्लैग लगा हुआ है, तो ये भी एक स्वीडन का शिप है। इसके ऊपर भी लोडिंग चल रही है, अभी देखो काम वाम चल रहा है। मुझे कुछ क्रू भी दिखाई दे रहे हैं इसके ब्रिज के अंदर, तो ये भी हो सकता है मूव करेगा। पर क्योंकि बहुत ही दिलचस्प साइट होगी जब ये लोग ऐसे बर्फ़ को तोड़ते हुए यहाँ से निकल के जाते हैं। तो मुझे तो अभी तो ये नहीं दिखाई दे पाएगी, लेकिन मैं अभी काफ़ी दिन बिताने वाला हूँ इसी एरिया में, लुलेया में नहीं, मैं यहाँ से एक और नई जगह पे जाने वाला हूँ, और वहाँ पे लगभग 1 महीना 1.5 महीना बिताने वाला हूँ। तो वहाँ पे हो सकता है हमारे को ऐसे आइस ब्रेकर शिप्स बिल्कुल लाइव देखने को मिले। अभी के लिए खाली इन्हीं को इतनी पास से देख के ही हम गुजारा कर लेते हैं। बाकी देखो इसके आसपास अभी तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ज़रा सा अभी लुलेया शहर में जाते हैं, इस शहर का थोड़ा सा और मज़ा उठाते हैं। यहाँ से देखो एक प्रॉपर एंट्री भी बनी हुई है शहर से, यहाँ से एंट्री होती है, इसके बाद यहाँ पोर्शन पे आ जाते हो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी लगा रखी है, और देखो लिखा भी हुआ है वेलकम टू द आइस ट्रैक ऑफ लुलेया। और यहाँ पे देखो इन्होंने काफ़ी सारे मैप्स वगैरह भी लगा रखे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। तो काफ़ी सारे देखो कनेक्ट करती है। ये एक मेनलैंड ही है, यहाँ से आपको घूम के इधर जाना हो, ये दूसरा आइलैंड है जहाँ पे हम गए हुए थे अपने, वो यूज़ करना हो। तो बहुत सारे वो बने हुए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी लगी हुई है यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन। ये देखो ये बग्गी के बारे में भी लिखी हुई है, अलग अलग टाइप की बग्गी है, पर ये सारी स्वीडिश में लिखी हुई है तो समझना मुश्किल है। बाकी अंदर काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हुए हमारे को दिखाई देंगे। यहाँ पे इधर देखो काफ़ी सारे ऐसे वैन्स भी खड़ी हैं और टेंट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी मार्केट वगैरह भी लगती हैं, आजकल कोई मार्केट लगी नहीं हुई है, सब टेंट्स खाली हैं। वैसे यहाँ पे मार्केट्स वगैरह भी अक्सर लगती हैं, विंटर मार्केट। यहाँ पे विंटर को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, डर के बैठा नहीं जाता।
बाकी ये देखो यहाँ पे ये जो सारे ये एरिया बना हुआ है, आइस वाले रिंग्स बने हुए हैं इसके आसपास। यहाँ पे लोगों ने अपनी ये स्लेज ना देखो ऐसे बांध के रखी हुई है। ये देखो, वैसे तो यहाँ पे चोरी होने का खतरा नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्योंकि एक जैसी दिखती हैं और अपनी अपनी मार्किंग भी लोग कर देते हैं, इस तरह से चेन से बांध देते हैं। ये देखो यहाँ भी सारी ऐसे बंधी हुई दिखेंगी, और इसके साइड में भी आपको यहाँ पे भी सब ऐसी बंधी हुई दिखेंगी। सब ने अपने अपने लॉक्स लगा रखे हैं, क्योंकि लोग इसको घर पे नहीं लेके जाना चाहते, अपना यहीं पे ही रखते हैं, और अपना जब भी करने आना हुआ आए। और कुछ इस टाइप से जैसे आपको ये मोहतरमा करती हुई दिख रही है, वैसे आप इसको कर सकते हो। यहाँ देखो काफ़ी ये बर्फ़ से अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं। ये मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, स्वीडिश टाउन में ना अक्सर ये सेलिब्रेट करते हैं इन चीज़ों को, बर्फ़बारी को। वो देखो वहाँ पे भाई साहब एक पुतले से भी बना रहे हैं, मतलब उस पर कलर बदल लगा के। और यहाँ पे भी देखो ये इसकी मदद से लोग काम कर रहे हैं, बेलचे वेलचे और मशीनें भी यूज़ कर रहे हैं। वो देखो वहाँ पे भाई JCB मशीन यूज़ कर रहा है यहाँ पे बर्फ़ के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ताकि लोग आके एंजॉय कर सकें, चिल काट सकें। अच्छा, यहाँ पे ना आपको काफ़ी ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग भी दिखेंगे, अपना बढ़िया छोटी सी ट्रैम सी लेके, छोटी सी ये पटरी सी क्या कहते हैं इसको, ये लेके आराम से अपना काम वाम अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। मतलब बर्फ़ में भी ये किसी के भरोसे नहीं रहते। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, अपने भाई ज़िंदगी काट रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इस टाइप के रिक्शा भी चलते हैं, लिखा हुआ है लुलेया विंटर शिकार, पता नहीं क्या है। तो आप इस पे भी रेंट पे ले सकते हो और घूमने फिरने जा सकते हो। जैसे वो भी भाई साहब एक लेके घूम रहे हैं भाई। तो अभी घूमते घुमाते मैं पहुंच गया हूँ यहाँ के सिटी सेंटर में। ये देखो ये वाली जो पूरी आपको रोड दिख रही है, ये काइंड ऑफ यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब जो डाउनटाउन मार्केट में जो एक स्ट्रीट होती है वो वाली है। यहाँ पे इस साइड भी बनी हुई है, और मेरे इस साइड पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये पूरी लंबी स्ट्रीट है। और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है लुलेया ऑन आइस, क्योंकि भाई विंटर का टाइम है और सब कुछ जमा हुआ है, बर्फ़बारी हो रही है। उसके बावजूद भी अपने लोग अपना मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो मतलब अच्छा है सिटी सेंटर का यहाँ का एरिया।